चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है फिनॉल क्षारीय विलयन में एल्किल हाइलाइड के साथ क्रिया करके एल्किल एरिल ईथरों के परिवर्तन किया जा सकता है। तो एरिल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है फिनॉल यहाँ पे अभी क्रिया कर रहा है NaOH के साथ, ये मर क्या बना रहा है एनीसोल बना रहा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि मेथिल ईथरों के संश्लेषण के लिए अधिक महंगे मेथिल हाइलाइड के स्थान पर डाई मेथिल सल्फेट का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में विलयन संश्लेषण करते हैं जिसका प्रयोग असममित ईथर जैसे एल्किल एरिल ईथर के निर्माण में भी किया जा सकता है। तो विल्मनसन संश्लेषण में एरिल हाइलाइड प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इनकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता निम्न होती है। किसी भी एल्किल एरिल ईथर के निर्माण के लिए अभिकारकों के 2 संयोजन होने चाहिए, परंतु इनमें से एक संयोजन प्रभावशाली नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है यौगिक, तो यहाँ पे दे रखा है पथ 1 दे रखा है जो हमारा क्या हो रहा है संभव हो रहा है, जो हमारा पथ B दे रखा है ये हमारा क्या संभव नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है पीछे से अटैक करता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है SN2। तो यानी हमने क्या देखा जो हमारा एक है ये हमारा प्रभावशाली और दूसरा हमारा क्या प्रभावशाली नहीं होती है, हमारा क्या बना रहा है फेनिल N प्रोपिल ईथर। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित फेनिल हाइलाइडों की विलयन ईथर संश्लेषण में क्रियाशीलता का घटता क्रम यहाँ पे लिखना है। तो घटता क्रम हमें लिखना है, तो यहाँ पे हमें 4 यौगिक दे रखे हैं A B C तथा D और यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखा है, तो हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो A B C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो विलयन संश्लेषण अभिक्रिया हमारी क्या होती है। तो विलयन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया में SN2 क्रिया विधि प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्या होता है SN2 क्रिया विधि प्रयुक्त होती है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमारा क्या होता है SN2 क्रिया विधि उत्पन्न होती है। देखें तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझे, जैसे हमारा कोई R है RONA, तो यहाँ पे हमारा O पे क्या है माइनस हो जाएगा और Na पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या ले लेते हैं RX ले लेते हैं, यानी कि कोई एल्किल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आंशिक धनायन होगा आंशिक ऋणायन होगा। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बना लेगा ROR यानी कि ईथर बना लेगा। यानी हमने क्या देखा एल्किल यानी कि इस पे हमारा आंशिक धनायन आंशिक ऋणायन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बना लेगा ROR यानी कि ईथर। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमें 4 यौगिक दे रखा है, तो इसे हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित एल्किल हाइलाइडों की विलयन ईथर संश्लेषण में क्रिया विधि का घटता हुआ क्रम लिखना है। तो यहाँ पे हमें 4 यौगिक दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला यौगिक हमें क्या दे रखा है CH3 का 3। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे हमने देखा ये हमारा क्या है A है कोई, यहाँ पे हमें दे रखा है जैसे हमारा C है और इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है 3 CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि CH3 और हमें क्या दे रखा है CH2Br। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH2Br। अगर हम दूसरा देखें यानी कि B वाला हमें यौगिक क्या दे रखा है, B हमें दे रखा है Cl और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम देखें तो इस समय जो C दे रखा है, तो C हमें क्या दे रखा है Cl CH2 और जो हमें D दे रखा है ये हमें क्या दे रखा है Br CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेक्टेबली हमारा क्या होता है ऑर्डर जो हमारा होता है एल्किल हाइड्राइड का होता है। यानी अगर हम देखें तो एल्किल हाइड्राइड का जो हमारा ऑर्डर होता है 4 यौगिक दे रखा है। यानी अगर हम देखें तो पहला में हमें क्या दे रखा है C और यहाँ पे CH3 3 दे जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम देखें तो इसमें त्रिविम बाधा है। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है बैक साइड अटैक होता है। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो इससे प्रेटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है बैक साइड अटैक होता है। इसलिए हमारा क्या होगा, इसकी जो हमारी क्रियाशीलता होगी, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था क्रियाशीलता, यानी हम देखें तो इसकी जो हमारी क्रियाशीलता होगी सबसे कम होगी। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा A आ जाएगा सबसे पहले। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा B दे रखा है, तो B में हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है डबल बॉन्ड दे रखा है। तो जो हमारा डबल बॉन्ड होता है तो इसमें हमारा क्या होता है रिक्टेबली हमारा क्या होता है टूअर्ड जो हमारा SN2 ये हमारा क्या होता है डबल बॉन्ड दे रखा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा AB इसका भी हमारा क्या होगा क्रियाशीलता कम होगी। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा B। और अगर हम सी में देखें तो यहाँ पे हमें क्लोरीन दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रोमीन दे रखा है। तो हम जानते हैं क्या कि जो हमारा क्लोरीन होता है यानी कि ब्रोमीन हो, यानी जो हमारा ब्रोमीन होता है ये हमारा क्या होता है ग्रेटर देन होता है Cl से। तो यानी हमारा सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ब्रोमीन हमारा ग्रेटर देन क्लोरीन है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ब्रोमीन का हमारा क्या है बड़ा है, इसलिए हमारा ब्रोमीन हो जाएगा ये हमारा ब्रोमीन। यानी कि जो हमारा डी है ये डी हो जाएगा। अगर हम देखें तो सबसे अधिक हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, ये हमारा है क्रियाशीलता का क्रम। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा हमारा क्रम क्या आया था, ये हमारा है सी डी फिर हमारा था बी फिर ए। तो अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो यानी हम देखें तो जो हमारा यहाँ पे डी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। ये हमारा क्या होगा एल्किल हैलाइडों के विलयन ईथर संश्लेषण में क्रियाविधि का घटता हुआ क्रम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।